वेलकम टू ग्रेवाल ट्यूटोरियल। टुडेज टॉपिक इज व्हाट इज गुड असेसमेंट। यानी कि गुड असेसमेंट हम किसे कहेंगे और क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगी, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। गुड असेसमेंट क्या होगी? वो असेसमेंट गुड मानी जाएगी जो एक हमें ट्रूथफुल इंफॉर्मेशन दे, यानी कि जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी उस असेसमेंट के बाद वो ट्रू हो, यानी कि कोई मैंने उसके अंदर बायसनेस नहीं की। कि जैसे कि अगर कोई मेरे जो है नोन का जो चाइल्ड है वो पढ़ रहा है मेरे पास, तो मैंने उसके अंदर बाइसनेस नहीं की कि ये जो है वीक दिखाने की बजाय मैं उसको स्ट्रोंग दिखा रही हूँ, जबकि बच्चा एक्चुअल में क्या है, वीक है उस पढ़ाई में या फिर कुछ भी चीज़ है किसी भी वजह से। तो मैं उसमें यहाँ पर क्या दिखाऊंगी कि एक्चुअल में स्टूडेंट वीक है, यानी कि मैं यहाँ पर ट्रूथफुल इंफॉर्मेशन शो करूंगी और वही असेसमेंट मेरी क्या रहेगी, गुड असेसमेंट रहेगी। इट टेल अस व्हाट आवर स्टूडेंट हैव ट्रूली लर्न, यानी कि ये असेसमेंट हमें ये बताएगी कि एक्चुअल में बच्चे ने क्या लर्न किया, क्या सीखा, उसको कितना आता है समझ। ऐसा नहीं है कि जो नोन है उनको हम ये कह दें कि आपका स्टूडेंट तो बहुत अच्छा है, आपका बच्चा जो बहुत अच्छा है पढ़ाई कर रहा है। नहीं, वो असेसमेंट जो अगर मैं बाइसनेस उसके अंदर कर रही हूँ तो वो असेसमेंट मेरी अच्छी असेसमेंट नहीं होगी। ये फॉलोइंग अप्रोचेज हैं जो कि हेल्प करते हैं इंक्रीज करने में एक्यूरेसी और ट्रूथफुलनेस। अगर हम बात करें असेसमेंट स्ट्रेटजी को, ये हमारे कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो कि मदद करेंगे कि हमारी ट्रूथफुलनेस बनी रहे असेसमेंट के थ्रू। फर्स्ट वन इज स्टार्ट विद क्लियर स्टेटमेंट। सबसे पहले हम क्लियर स्टेटमेंट से स्टार्ट करेंगे जब भी हम असेसमेंट कर रहे हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू वांट स्टूडेंट टू लर्न फ्रॉम द कोर्स प्रोग्राम और द करिकुलम, यानी कि सबसे पहले हमें बच्चों को यही बताएंगे कि मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ तो मैं क्या क्यों पढ़ा रही हूँ, यानी कि बीएड अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, बीएड की सब्जेक्ट में पढ़ा रही हूँ तो मैं किस वजह से पढ़ा रही हूँ। नेक्स्ट आता है टीच व्हाट यू आर असेसिंग। अब मैं किस तरीके से चेक करूंगी, कौन से स्किल्स को मैं यूज करूंगी, किन किन स्किल्स को मैं टेस्ट करूंगी, मेरे को पहले ही आपको इंफॉर्मेशन देना होगा। यानी कि हेल्प द स्टूडेंट टू लर्न द स्किल्स नीडेड टू डू द असेसमेंट टास्क। जो मैंने टास्क दी है उसको पूरा करने के लिए क्या क्या स्किल्स का यूज होगा, वो सब मैं आपको ऑलरेडी पहले से ही बताऊंगी। उसके बाद जब मैं असेसमेंट करूंगी, रिजल्ट जो आएगा वो एक हमारा ट्रू असेसमेंट कहलाएगा। नेक्स्ट आता है मेक असाइनमेंट एंड टेस्ट क्वेश्चन क्रिस्टल क्लियर, यानी कि यहाँ पर हमें सब कुछ अच्छी तरीके से बताना होगा बच्चे को। यानी कि जो भी चीज़ें आप पूछने वाले हैं, किस तरीके से हमारा काम होगा, किस तरीके से आप उसको इंटरप्रेट करेंगे, हर चीज़ बच्चे को अच्छी तरीके से उसकी व्याख्या करो, बच्चों को बताओ कि हम असेसमेंट कर रहे हैं, इस चीज़ की कर रहे हैं एग्जैक्टली। यानी कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, नो एग्जैक्टली व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू डू, यानी कि मैं पहले ही बताऊंगी बच्चों को कि आपकी असेसमेंट की जाएगी, आपका टेस्ट लिया जा रहा है, तो आपको क्या करना है, आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। नेक्स्ट वन इज क्रिएट ए टेस्ट ऑफ ब्लूप्रिंट। अब मैं टेस्ट जो है वो क्रिएट कर दूंगी, ए लिस्ट ऑफ द कीज लर्निंग गोल्स टू बी असेस्ड बाय द टेस्ट एंड द नंबर ऑफ पॉइंट एंड द क्वेश्चंस। यानी कि जब भी अब जैसे हम टेस्ट देते हैं तो हमें पता होता है, अगर हम कॉलेज की बात करें कि 4 मार्क्स के जो है 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, उसके अलावा हमारे 4 क्वेश्चन अलग से आएंगे जो कि 14 मार्क्स के या 16 के होते हैं। तो इस तरीके से हमें ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है, हमारे पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है कि इतने इतने पार्ट्स के क्वेश्चंस हमारे आते हैं। तो यानी कि यहाँ पे हम एक ब्लूप्रिंट जो है क्रिएट करेंगे। मेक श्योर दैट योर असाइनमेंट एंड द टेस्ट क्वेश्चन क्लियरली रिलेट टू योर की लर्निंग गोल। अब हम यही ध्यान रखेंगे कि जो सब्जेक्ट मैं पढ़ा रही हूँ, जो टॉपिक मैं करा रही हूँ, जो मेरे क्वेश्चंस होंगे वो भी उसी से रिलेटेड हो। ऐसा नहीं है कि टीचिंग एंड लर्निंग के क्वेश्चन जो है हम असेसमेंट फॉर लर्निंग की बुक के अंदर डाल दें। यानी कि जब मैं क्वेश्चन का टेस्ट ले रही हूँ तो मैं आपसे असेसमेंट फॉर लर्निंग की बजाय मैं आपसे कौन से क्वेश्चन पूछ रही हूँ, टीचिंग एंड लर्निंग जो हमारी फर्स्ट ईयर के अंदर बुक होती है मैं उसके क्वेश्चन पूछ रही हूँ। तो मेरे को ये पता होना चाहिए कि मेरे गोल के अकॉर्डिंग मेरे क्या है क्वेश्चंस मैंने सेट किए हैं। नेक्स्ट आता है स्कोर स्टूडेंट वर्क फेयरली एंड कंसिस्टेंटली, यानी कि यहाँ पर हम बच्चों को जो है अच्छी तरीके से स्कोर देंगे, उनके अकॉर्डिंग ही हम जो है स्कोर देंगे। एक हमारा रूबिक स्केल होता है, हम उसके अकॉर्डिंग स्कोर देंगे असाइनमेंट्स को, पेपर्स को या प्रोजेक्ट वगैरह जितने भी हमारे हैं। जैसे कि अगर हम कॉलेज में बात करें तो हमारी असाइनमेंट होती है 20 मार्क्स की है, किसी की यूनिवर्सिटी में 30 मार्क्स की होती है। तो उसके अंदर हम ये क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि 5 नंबर जो होंगे वो हमारे रिटन टेस्ट के होंगे, यूनिट टेस्ट बोलेंगे, 5 नंबर बच्चे की प्रेजेंटेशन के हैं, 5 नंबर जो है अटेंडेंस के हैं। इस तरीके से हम डिवाइड कर देते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए जो हमारा स्केल है उसके अकॉर्डिंग हम बच्चों को क्या काम देंगे।
नेक्स्ट आता है यूज असेसमेंट रिजल्ट अप्रोप्रिएटली। जो हमारा रिजल्ट आएगा ना वो अप्रोप्रिएटली आप यूज करेंगे, यानी कि जो भी रिजल्ट है उसके अकॉर्डिंग ही आप बच्चे को एडवाइस देंगे, उसके अकॉर्डिंग ही आप आगे किस तरीके से उनके जो भी पढ़ाई लिखाई है वो आप किस तरीके से कराएंगे, उन सब का डिसीजन आप लेंगे। तो ये हमारी कुछ इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं जो कि हमें जो है अच्छी तरीके से असेसमेंट स्ट्रेटजी के अंदर हम फॉलो करेंगे, जो कि एक एक्यूरेसी और ट्रूथफुलनेस दिखाएगा। तो ये हमारे कुछ अप्रोचेज हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए।